वेलकम बैक टू माय चैनल नानी सिंह एक अंधेरी। तो दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो आज मैं इस वक्त खिड़की एक्सटेंशन में हूँ, यहाँ पर छठ का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और बहुत ज्यादा भीड़ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए अंदर चलते हैं। फ्लैट के पार्क में हूँ, जहाँ पर छठ पूजा का बहुत ही बेहतरीन और भव्य प्रोग्राम हो रहा है। तो मेरे सामने सर, आप जरा अपना परिचय जरा संक्षिप्त। मेरा नाम धीरज कुमार गौतम सत्यधृति है और मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। अच्छा, आप ज्योतिषाचार्य हैं? जी, तो जी। फिर मैं अपना भी भविष्य आपसे जरूर जरूर। तो सर, आज ये जो यहाँ पर इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आपने करवाया है, तो आपने ये जनता के सहयोग से कराया या आपको सरकार ने भी कुछ फंड दिया है? क्योंकि कोई भी कार्यक्रम बिना फंड के चलता नहीं है। नहीं, दिल्ली में पहले से छठ पूजा हो रही है, लेकिन जब से यहाँ भाजपा की सरकार बनी है तो हमारे को और यहाँ जो आयोजक समिति है उसको बहुत सहयोग मिल रहा है। प्रशासन के सहयोग से ही सारा काम, दिल्ली सरकार के सहयोग से, भाजपा सरकार के सहयोग से काम चल रहा है। अमित कुमार झा। तो सर, आज जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ है, इसमें आपको लोकल जो यहाँ की पब्लिक है, जो वेलफेयर एसोसिएशन वाले भी हैं यहाँ पर, तो यहाँ की जो लोकल पब्लिक से आपको सहयोग मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सहयोग मिला और हमारी बहन श्रीमती शिखा राय जी का बहुत ही अथक प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। मैं उनका अपने फाउंडेशन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार का ये छठ महापर्व का आयोजन यह हम लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया है। इसके लिए दिल्ली सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको छठ के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डीडीए फ्लैट का निवासी हूँ, जॉनी जॉनसन। तो सर, जो यहाँ पर इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ है, ये पहले यहाँ पर नहीं होता था? पहले कभी नहीं हुआ, कई सालों से यहाँ कहीं भी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम है और बहुत अच्छी तरह ये प्रोग्राम हो रहा है। जैसे मैं देख पा रही हूँ, मैं आती हूँ, देखिए इतना अच्छा यहाँ पर इन्होंने सारा। हाँ, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी कम है। ये दोपहर में बहुत ज्यादा पब्लिक थी, अभी कम 6 बजे के बाद थोड़ा पब्लिक अपनी पूजा पाठ करके अपने अपने घरों में अपने गए हैं, वहाँ भी त्योहार मना रहे हैं अपना छठ का। तो सर, जैसे अब ये आज छठ का आप यहाँ पर त्योहार कर रहे हो, तो सूर्य को अर्घ देंगे या सुबह के टाइम लोग आएंगे? सुबह के लोग। आपका क्या यहाँ पर देखिए, सुरक्षा रहेगी? कैसे महिलाएं आएंगी? कैसे ये अभी थोड़ा घर गए हैं, घर के बाद सारी महिलाएं यहीं पे आएंगे और काफी लोग इकट्ठे होंगे। पूरी रात का प्रोग्राम होगा यहाँ पे। दिल्ली सर, अब जैसे आप जानते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर मैं बहुत से क्वेश्चन करती हूँ, तो आज दिन दिल्ली में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बाउंसर भी है, तो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को नहीं, यहाँ महिला की सब चीजों की सुरक्षा यहाँ हुई भी है। पुलिस सारा सिस्टम से, मतलब बाउंसर भी है, पुलिस वाले भी बाहर बैठे हैं, महिला भी है, महिला पुलिस वाले भी हैं, महिला पुलिस भी है, सब तरह से बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू जी। सर, आपको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर, वैसे मैंने काफी लोगों से पूछा यहाँ पर कि इस त्योहार की महत्ता क्या है, तो काफी महिलाएं तो बता नहीं पाई थी। क्यों त्योहार की महत्ता, तो बताइए। ये जो छठ का पर्व है, ये आप प्राकृतिक पूजा समझिए, सूर्य आराधना समझिए, भगवान भास्कर की आराधना। इस पर्व से घर में सुख शांति वैभव तो आता ही आता है। अधिक माएँ अपने पुत्र के लिए व्रत करती है कि उनका बेटा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आयुष्मान रहे, धनवान बने। क्योंकि सूर्य जो है आपकी स्वास्थ्य, आपकी वैभव,
आपकी प्राकृतिक रूप से हर तरह, आप यहाँ देखिए, जल है, थल है, आकाश है, सूर्य है, पंच तत्व से ये प्रकृति का निर्माण है बिल्कुल सर। और ये पूर्णतः प्रकृति है। आप देखिए यहाँ कुसियार, हम अपनी भाषा में कुसियार बोलते हैं, जिसे आप ईख बोलते हैं। ये ईख का भी विशेष महत्व है। वो जो आप दोरा देख रहे हैं उसका भी विशेष महत्व है। जब कोई छठवर्ती अपने सर पर लेकर उसे यहाँ घाट तक लाती है तो शरीर के जो नस हैं वो भी एक्टिव होता है बहुत प्रकृति बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शरीर भी मजबूत रहता है। तो ये जो प्राकृतिक पर्व है ये पूरे परिवार के लिए आरोग्य का पर्व है। तो सर आपकी कोई छठी मैया ने आपकी कोई मनोकामना पूरी की है? क्योंकि कहते हैं कि ये मनोकामना की देवी है कि आप जो भी मांगे, जैसे आपने बहुत विस्तार पूर्वक बताया भी है। देखिए मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैं स्वास्थ्य रूप से थोड़ा मेरे अस्वस्थ रहता था, लेकिन जब से मैंने छठ मैया का व्रत किया, और छठ मैया में यहाँ आप नहीं देखे दंड प्रणाम होता है। अच्छा। जब कोई दंड प्रणाम इच्छा करता है कि मैया मुझे ठीक कर देना, मैं दंड प्रणाम दूंगा, तो वो ठीक भी होता है। कई लोग केला के घेर चढ़ाते हैं, वो मैया से प्रार्थना करती है कि मैं अगर ठीक हो जाऊंगा तो केला का घेर चढ़ाऊंगा, और वो ठीक भी होता है। और फिर जाके वो केला के घोर लेके आते हैं। तो मैं भी ठीक हुआ हूँ और बहुत लोग भगवान सूर्य की कृपा से तो मैया की। बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ के त्योहार। आपने कुछ सुरक्षा का मुद्दा उनसे पूछा था, मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के लिए आप देखिए वहाँ पे 2 महिला बाउंसर भी है जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही यहाँ पर उपस्थित है। 2 बाउंसर महिला है जो महिलाओं के लिए, दिल्ली पुलिस है। और नमस्कार। तो मैडम आज पूरे हिंदुस्तान में पूर्वांचल के लोग छठी मैया को पूज रहे हैं और छठ का त्योहार है, तो इस संदर्भ में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस त्योहार की महत्ता क्या है? इस त्योहार की इतनी महत्ता है पूर्वांचल में, इससे बड़ा कोई और ना व्रत है ना कोई त्योहार है। पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा त्योहार है जिसको हम सब बड़ी मान्यता से मानते हैं और इस छठ व्रत को करते हैं। और हम लोग भी अर्घ देने, आशीर्वाद देने आते हैं। जबकि मैं पर्सनली बताऊं तो मैं पूर्वांचल से नहीं हूं, लेकिन इस व्रत के प्रति आस्था देखकर, इस व्रत की मान्यता देखकर स्वयं मन होता है कि हम आए, अर्घ दे, सूर्य देवता के आगे हाथ सर झुकाए, छठी मैया के आगे हाथ फैलाए और आशीर्वाद मांगे कि मैया हमारे बच्चों पर, हम पर कृपा करे। और खूब की शुरुआत कैसे होती है, कि क्या किया जाता है इस त्योहार में? इस त्योहार में नहाय खाई से शुरू करते हैं। ये 4 दिन का त्योहार होता है। नहाय खाई के दिन चावल, चना का दाल और घी की सब्जी बनती है। उसके बाद खरना होता है। खरना क्या होता है? खरना में पूरे दिन उपवास रह के शाम के टाइम में गुड़ वाला रसिया मतलब खीर बनता है और रोटी। जो व्रत करते हैं वो खुद ही बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन शाम के सूर्य का अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन सूर्य को अर्घ दिया जाता है, शाम वाले सूर्य का, शाम ढलते हुए सूर्य का। तो सूर्य देवता आपकी मनोकामना पूरी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद चौथे दिन सुबह के सूर्य का अर्घ के बाद ये व्रत को पारण किया जाता है। तो और इस व्रत में क्या खाया जाता है, मतलब इस तरीके से बच्चे भी करते हैं क्या इस व्रत में? नहीं, बच्चे नहीं करते। बच्चे नहीं करते हैं। तो क्या आप छठी मैया ने आपकी कोई मनोकामना पूरी की है? हाँ, पूरी की है। मैंने मन्नत मानी थी, मेरे हस्बैंड बीमार थे उस समय, मैंने मन्नत मानी थी कि वो ठीक हो जाएंगे तो मैं करूँगी। तो दोस्तों देखो, बहुत सी महिलाओं से मैंने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि छठी मैया ने उनकी मनोकामना पूरी की है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि छठी मैया का क्या महत्व है और पूर्वांचल के लोग इसको क्यों मनाते हैं। तो जैसे कि मेरे सामने ये खड़ी, इन्होंने भी बोला छठी मैया ने इनकी मनोकामना भी पूरी की है। मेरे सामने संकल्प फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम खड़ी है। तो ये देखिए, ये टीम आज यहाँ पर सुबह से पूरे छठ की तैयारी में है और ये बिटिया भी मेरे ख्याल से वो। हाँ। तो सर आज आपने यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम किया है, तो आपको इसमें पब्लिक का कितना सहयोग मिला? पब्लिक का बहुत बहुत स्वागत है जो यहाँ पे पब्लिक आ रही है। और हमारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं, सारे भाई बहन यहाँ पे सभी ने बहुत दिन रात मिल करके और 2 से 3 दिन के अंदर में इतना अच्छा व्यवस्था करवाया। क्षेत्र के हमारे गांव के लोग सभी का
बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना मेहनत किया। कमेटी के साथ साथ में क्षेत्र के सभी RWA के सभी NGO के सारे मेंबर्स मिलकर के इतना अच्छा व्यवस्था किए। इसमें जो फाउंडेशन, तो आपने किस चीज का संकल्प किया हुआ है? संकल्प सेवा फाउंडेशन समाज सेवा का फाउंडेशन है। तो इसमें ठीक है, आज थोड़ा संक्षिप्त में आप अपनी संस्था के बारे में बताएं। आज हमारी संस्था लास्ट 3 साल से काम कर रही है और दिल्ली NCR ने पूरे पेन इंडिया में जहाँ भी ऐसी धार्मिक काम होता है, उसके अलावा जो फ्लड वगैरह से रिलेटेड होता है या कहीं भी कोई आवश्यकता होती है एक आम साधारण आदमी के लिए भी, तो हमारी पूरी सेवा होती है। पूरी ट्रस्ट व्रत के लिए जो इतना अच्छा सुंदर आयोजन किया है, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर हमारे जो क्षेत्र से हमारी माननीय विधायक जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सिखाराय जी, उन्होंने माननीय विधायक हमारे श्रीमती सिखाराय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था करवाया, जिससे आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी सारी टीम को छठ के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। आप प्रधान ब्लैक आ रहा बहुत करता है और लगातार छठ पर्व में अपना सहयोग दिए। प्रज्ञा जी के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रज्ञा जी, इन्हें सम्मान देंगे। आप यहाँ पर जो छठी मैया का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप एक तरह से सुरक्षा कर्मी के रूप में यहाँ कार्यरत है, तो आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर किसी तरह का गुंडागर्दी या किसी को छेड़ा जा रहा है या कुछ ऐसा? अब जो है ना, दिल्ली में बीजेपी शासन काल आ चुका है, तो दिल्ली बीजेपी का आप बार बार बोल रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी भक्त है आप। बीजेपी भक्त नहीं, दिल्ली में जो बीजेपी शासन काल आ चुका है, इसलिए क्राइम का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे यू लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हम डिफेंस जो आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। बाउंसर ना तो कोई बदमाश होता है ना कोई क्रिमिनल होता है। बाउंसर जो होता है ना, सीधे साधे शरीफ होता है, मगर लोगों ने बदमाश की छवि दे रखी है। तो आपके साथ ही बाउंसर हैं, उतने तो लोग भी नहीं आए अभी यहाँ पर जितने बाउंसर हैं। मैडम अभी ये है ना, 11-12 बजे यहाँ क्राउड आएगा, ये सुबह 8 बजे तक क्राउड चलेगा यहाँ पे। तो हम चाहते हैं अपने हिंदुस्तान में सब भाईचारे से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे और हमारा हिंदुस्तान बहुत तरक्की करे, विश्व में इसका नाम हो, सभी मानव का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सर आपको पहले तो आज के छठ के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो सर आज जो ये आपने यहाँ पर प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम में आपको जनता ने कितना सपोर्ट किया है, जो यहाँ के लोकल लोगों ने कितना सपोर्ट किया है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे दर्शकों को हार्दिक स्वागत करते हैं कि आपने हमें जो है ये इस चैनल के माध्यम से जो है लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का मौका दिया। तो ये पर्व जो है हमारे क्षेत्र में पहली बार हो रहा है और इस तरह के त्यौहार चाहे वो किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक या कोई भी कल्चर प्रोग्राम इस टाइप के हमारी कॉलोनी में होते रहते हैं, साल में 2-4 प्रोग्राम होते रहते हैं। तो ये छठ मैया का प्रोग्राम अब की बार हमारे एरिया में पहली बार किया जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट हमें यहाँ के लोगों का और जो हमारे यहाँ क्षेत्र में जो पूर्वांचल इस एरिया के लोग हैं, उनको यहाँ पे एक मौका मिला है एक छठ पूजा में अपना भागीदारी निभाने का और यहाँ पे अपना त्यौहार को मनाने का। ये सारा अरेंजमेंट जो है एक समिति है यहाँ पे जो पूर्वांचल मोर्चे की, उस समिति ने सरकार के सहयोग से ये प्रोग्राम किया है। इसमें सरकार का भी काफ़ी सहयोग रहा है, हमारी कॉलोनी के लोगों का भी सहयोग रहा है, लेकिन जो है ज़्यादातर सहयोग जो है सरकार का ही है। इसमें सरकार का है। तो अब मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी RW और छठ मैया का जो आप प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं, उसको मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि ये आपका कार्यक्रम पूरा सफलतापूर्वक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और